जलनखोर जो हमारे मिलने वाले ही होते हैं, अक्सर परिवार या मिलने वालों में ही होते हैं। अजनबी को तो क्यों जलन करनी है, तो उनकी नजर सीधी उस पोटली पे जाएगी कि भाई ये क्या लटका रखा है, तो वो वहाँ ऑब्जर्व हो जाएगी। आप वास्तु से आप अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते। मेरी लाइफ में बहुत बड़े स्ट्रगल्स आए थे, एक फेस आया था और बहुत चीजें डिस्टर्ब हो गई थी मेरी लाइफ की। फिर खुद को लगा कि घर में कहीं ना कहीं तो डिस्टरबेंस है, और जो नॉलेज मुझे थी उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें मैंने ठीक की। विद इन 6 मंथ मेरे घर की चीजें बिल्कुल ठीक हो गई। दिवाली से पहले वास्तु को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या कर सकते हैं? जो पॉडकास्ट दिवाली से पहले देख रहे हैं वो लोग भी ये करें जो मैं बता रही हूँ, और अगर दिवाली के बाद वो लोग देखते हैं तब फिर किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि जो होती है उसको ये शुरुआत कर दें, जो मैं शुद्धिकरण बता रही हूँ। कर्ज, लोन्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। नरक चतुर्दशी से एक उपाय है, वो स्टार्ट कर दीजिएगा। कॉन्वेलेक्सा बोलिए या प्रोसो प्यारे बोलिए, तो उससे बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। तो वैदिक भी कोई स्विच वर्ड है फिर हमारे पास? हाँ है ना, श्रीम है, ह्रीम है। हेलो हाय, वेलकम। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वास्तु को लेकर। शिवांगी निर्भय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज के पॉडकास्ट में वास्तु पर हम इन डिटेल बात करेंगे। वो सारी बातें नहीं करेंगे जो गूगल पर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हम सीधे एक्सपर्टीज पर बात करेंगे, एक्सपीरियंस पर बात करेंगे। उन्होंने अपने घर का वास्तु भी बदलकर अपनी कई प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढा है। वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, कैसे सलूशन मिला, वो आपको बताएंगे। आपके घर में इंटीरियर डेकोरेशन जब आप करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ दिवाली आ रही है, दिवाली के 5 दिनों में आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान से उपाय है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे तरीके हैं, उनको अपना लेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पैसा भी आ सकता है। आपने बहुत सारे स्विच वर्ड सुने होंगे, कॉन्वेलेक्सा बोलिए, प्रोसो प्यारे बोलिए, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन शिवांगी निर्भय ये कहती हैं कि ये अलग ग्रीक वर्ड्स को करने से बेहतर है कि आप वैदिक जो स्विच वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करिए। वो वैदिक स्विच वर्ड कौन से हैं, किन स्विच वर्ड को करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा इस दिवाली। चलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम सुनेंगे शिवांगी निर्भय के साथ, देखेंगे ये आप पॉडकास्ट। चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार तुषार जी, बहुत अच्छे। और आज के पॉडकास्ट में जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है कि हम अपने दर्शकों को बताएंगे थोड़ा वास्तु के बारे में जी। वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगता है आजकल बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं इस पर कि भाई घर बना रहे हैं जी, वास्तु वाले से चेक करवा लेते हैं, या ऑफिस को हम रेनोवेट कर रहे हैं वास्तु वाले से डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जहां प्रॉब्लम्स हैं इंसान सोल्यूशन के लिए एक बार वास्तु के पास भी जाता है कि क्या पता घर के अंदर कोई डायरेक्शन की दिक्कत हो या किसी सामान को इधर से उधर रखकर ठीक किया जा सकता है। हमने गूगल पर जितना सुना है या पढ़ा है, समझ में ये आता है कि भाई थोड़े से चेंजेस करके वास्तु से आप अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप मुझे थोड़ा सा आज गाइड करो और शुरुआत में आप मुझे ये बताओ कि वास्तु कैसे काम करता है हमारी लाइफ पे। अगर मैं घर के अंदर सपोज कहते हैं कि भाई किचन यहाँ है, आप यहाँ से वहां बना दीजिए, या यहाँ तक कहते हैं कि आप इस तरीके का एक खास तरीके का प्लांट अपने घर में ले आइए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्या ये सब होता है? पॉसिबल है ये सब? जी तुषार जी, बिल्कुल होता है। हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। पहले हम समझेंगे कि वास्तु है क्या। वास्तु देव हैं और जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई थी। अच्छा। और वास्तुदेव के जो आचार्य हैं वो विश्वकर्मा जी हैं, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया के हैं। साउथ इंडिया में मयन हैं इनके जो आचार्य हैं। और वास्तु जो है वो एक एनर्जी है, सकारात्मक एनर्जी। अपने घर में जब काम कैसे करता है, पहले आप मुझे डिटेल में तो काम कैसे करता है? जी बिल्कुल। अब जो हमारी 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक इनके कोण हैं हर दिशा के, तो ये 8 हो गए टोटल। और वास्तु की जो दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं हैं, और ऐसे 11 दिशाएं हैं, क्योंकि मध्य भी कौन सी दिशाएं, जैसे ईस्ट और वेस्ट जैसे हम कह रहे हैं? जी मैं बता रही हूँ। 4 मेन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। अब आ गए इनके कोण, तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा। ऐसे 8 हो गई। एक है ऊर्ध्व ऊपर, एक है अधो नीचे। अच्छा। और एक है मध्य, जहां पर हम कंपास लेके अगर किसी भी घर में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, तो हमें मिडिल सेंटर में खड़ा होना होता है। अच्छा। अपने मोबाइल का आप कंपास ऑन कीजिएगा, वो मध्य बिंदु है, और वहां से आपको डायरेक्शन पता चलेंगे कि कौन से डायरेक्शन है। अच्छा। तो मेन सबसे पहले किसी भी घर में या किसी भी ऑफिस में हमें डायरेक्शन पता करने होते हैं। उसी डायरेक्शन की, अब हर डायरेक्शन की अपनी एक एनर्जी है, हर डायरेक्शन के अपने एक गार्ड हैं। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल बताए गए हैं गार्ड। जैसे क्या होता है? जैसे हमारी सोसाइटी में गार्ड होते हैं, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, है ना, हमें सेफ्टी देते हैं। वैसे ही
वास्तु की हर दिशा के गार्ड होते हैं, देव होते हैं, लॉर्ड हैं, और वो उनको रूल कर रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी है। अब सभी लोग इतना तो मेन जानते ही हैं कि ईशान कौन है, वहाँ मंदिर होना चाहिए, बहुत पवित्र स्थान बताया गया है, वहाँ कूड़ा करकट या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे नेगेटिव एनर्जी आती है घर में। आप वास्तु किसी के घर में आप नॉर्मल भी जाएंगे ना, और अगर आप वास्तु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब भी घर का एटमॉस्फेयर, घर की वाइब्स आपको बता देंगे कि घर का वास्तु खराब है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई बार ऐसा होता भी है, मतलब मैंने भी ये पर्सनली फील किया कि किसी घर में मैं गया और उस घर में जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा, या मुझे लगा बड़ा बंद सा घर है, या बहुत ही अनसिस्टमेटिक तरीके से घर है। कुछ घरों में जाकर बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो क्या ये वास्तु की एनर्जी की वजह से? बिल्कुल वास्तु की एनर्जी होती है, क्योंकि वास्तु है वस्तु। असल में वास्तु का मतलब क्या है? वस्तु, हर वस्तु का एक निश्चित स्थान है। अगर आप हर चीज को अलग कर दोगे, उसके डायरेक्शन से अलग कर दोगे, तो उसकी एनर्जी गड़बड़ हो जाएगी, और एनर्जी गड़बड़ होते ही पूरा ब्रह्मांड की सारी चीजें किस पर हैं? एनर्जी पर। हमारे जो बॉडी है, मानव की जो शरीर है, वो पंच तत्वों से बना है, और वास्तु भी उन्हीं पंच तत्वों पे काम करता है। कैसे काम करता है? पृथ्वी, जी बिल्कुल, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ठीक है, अग्नि। तो इनके वास्तु के है ना, उत्तर दिशा जो है, नॉर्थ जो है, वो जल की है। अच्छा, आप वहाँ पर नॉर्मली सभी जानते हैं, लेकिन नॉर्थ में आप अपने घर में वाटरफॉल का कोई भी पेंटिंग लगाइए, फिर देखिए धन कैसे आता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। अब साउथ है, साउथ ईस्ट जो है वो आपका किचन का हो गया। अब वहाँ किचन जरूरी नहीं है कि हो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि ये वास्तु एक्सपर्ट से डिज़ाइन है, हमारा वास्तु एक्सपर्ट ने बनाया फ्लैट्स। कोई फ्लैट्स वास्तु एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर वास्तु काम करेगा तो आर्किटेक्ट काम नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट है। नहीं, लेकिन क्लेम तो यही करते हैं कि हमने पूरा वास्तु सर्टिफाइड है, क्लेम करते हैं, लेकिन सर्टिफाइड नहीं होता है। 100% कोई भी फ्लैट वास्तु सर्टिफाइड नहीं है। आप जाके देखिए, कंपास रखिएगा, वहाँ वास्तु दोष मिल ही जाएंगे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वास्तु घर में कर पाना, यानी वास्तु के हिसाब से पूरा घर बना पाना, जी, ये बहुत मुश्किल चीज है, या वो लोग फॉलो नहीं कर रहे? वो फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि डिजाइन नहीं बन पाएगी। अच्छा। जो वो डिजाइन बनाते हैं, अगर वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आजकल जो मॉड्यूलर चीजें बन रही हैं वो नहीं बन पाएंगी। अच्छा। और सबसे बड़ा जो वास्तु दोष होता है वो है आपकी एंट्रेंस का साउथ वेस्ट होना। इसकी कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है। लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तोड़ फोड़ ही करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, मतलब मुझे ये बताइए, वास्तु से आपने, क्योंकि सीधे पॉइंट की बात पे आते हैं, जी जी, वास्तु से आपने अपने कभी किसी क्लाइंट का जी जिंदगी को बदलते हुए देखा है? कि मैंने वास्तु करेक्शंस किए और उसकी जिंदगी बदल गई। वास्तु से मैंने खुद की जिंदगी को बदला है। अच्छा, कैसे? जब सेकंड वेव कोविड की आई थी, हाँ, मेरी लाइफ में बहुत बड़े स्ट्रगल्स आए थे, एक फेस आया था और बहुत चीजें डिस्टर्ब हो गई थी मेरी लाइफ की। और तब मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी, पर वास्तु का हल्की सी नॉलेज थी, मुझे वास्तु का इतना नहीं था ज्ञान। चीजें बहुत डिस्टर्ब हुई, फिर खुद को लगा कि घर में कहीं ना कहीं तो डिस्टरबेंस है, कुछ वाइब्स गड़बड़ हैं, और इतनी सारी चीजें डिस्टरबेंस मेरी क्यों हो रही है, क्यों डिस्टर्ब हो रही हैं। तो जब मैंने देखा और जो नॉलेज मुझे थी उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैंने ठीक की। फिर मेरे फादर जो वास्तु एक्सपर्ट हैं, मैंने उनसे गाइडेंस मांगी। उन्होंने जब मुझे बताया और चीज़ें मैंने वैसी करना स्टार्ट की, विद इन 6 मंथ मेरे घर की चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। जो बिल्कुल ये समझिए कि प्रॉब्लम्स के बिल्कुल डाउन में आ चुकी थी मैं, और वहाँ से अप हो गई। तो ये है वास्तु का रूल, मैंने खुद अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है। मेरा एक क्लाइंट है आगरा का, अच्छा, सिद्धांत शर्मा। 15 डेज में, विद इन 15 डेज में उसकी लाइफ चेंज हुई है। क्या चेंजेस किए थे, क्या प्रॉब्लम? मेरे बताती हूँ, मेरे मोबाइल में उसके मैसेज पड़े हुए हैं नवरात्रों से पहले ही उसके घर का वास्तु, और मैं वहाँ विजिट करने नहीं गई। अच्छा। मैंने फ़ोन पर ही उसे बताया कि आपके घर का वास्तु गड़बड़ है, ये चीज़ें आप ठीक कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग उसने करना स्टार्ट किया। और अपने घर का मेन तो मैंने शुद्धिकरण कराया उसके घर का, क्योंकि घर का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारे सूज से आ रही है, हमारे पार्टिकल्स जो बॉडी पे लग रहे हैं उनसे आ रही है। बिल्कुल। जो डाकनी, शाकनी, पिचासनी सब सुनिए, सब विचरण करती हैं, और सब आपके साथ कब घर चली जाए नहीं पता। तो वो है नेगेटिव एनर्जी। आपने कभी देखा होगा, नजर दोष लग गया या अचानक बच्चा रोने लगा घर में, क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी है वो। बिल्कुल। तो घर का नजर लग गई। घर का समय समय पर शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, मुख्य द्वार का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अच्छा। तो वास्तु इस तरह से काम करता है। और सकारात्मक ऊर्जा को आप जब अपने से जोड़ेंगे ना, नकारात्मक ऊर्जा तो खुद चली जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा को लाना है, और ऊर्जा का ही सारा खेल है। वास्तु जो है ऊर्जा है ना, हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा है। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी की अपनी ऊर्जा है। आपने देखा होगा पृथ्वी में भी
आपने कभी महसूस किया हो कि करंट महसूस होता है। हाँ, घर का जब इलेक्ट्रिसिटी का काम कराते तो अर्थिंग की बात अर्थिंग आती है। ऐसे ही आकाश में देखा होगा बिजली गिरती है, वहां पर भी अर्थिंग है। तो हर जगह का, आकाश पाताल पृथ्वी, हर जगह एनर्जी है, हर दिशा में एनर्जी है। तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करो, ये वास्तु है। घर में जो चीजें गड़बड़ हैं उनको ठीक करना, वो गड़बड़ क्या है, नेगेटिव है, उनको ठीक करना वास्तु है। वस्तुओं को व्यवस्थित कर दो आप। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि घर में एक सही तरीके का अरेंजमेंट हो, जिस जगह पे जिस चीज को रखना है, जिस जगह पे जिस डायरेक्शन में रखना है उसी डायरेक्शन में रखो। अगर चीजें ऐसी हैं कि आप जो सपोज ईशान में आपका मंदिर नहीं है और आप तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर बहुत सारी रेमेडीज होती हैं इसके लिए। चलिए, मैं रेमेडीज पर आपसे बात करूंगा जी। पहले तो आप मुझे वो बताइएगा, जो आपने अपने क्लाइंट का जिक्र किया कि उनके घर में क्या चेंजेस आपने कराए जिससे कि आप उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हुई, वो भी आप बताइएगा जी। दूसरा, अभी जैसे दिवाली आ रही है जी, और अगर दिवाली से पहले, क्योंकि अगर कोई अपने घर में चेंजेस करता है या वास्तु को करेक्ट करने की कोशिश करता है तो क्या कर सकता है? दिवाली का क्या कोई खास सिग्निफिकेंस है इस पूरे मामले में? बिल्कुल है दिवाली का, लेकिन जो पॉडकास्ट दिवाली से पहले देख रहे हैं वो लोग भी ये करें जो मैं बता रही हूँ, और अगर दिवाली के बाद वो लोग देखते हैं तब फिर किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि जो होती है, क्योंकि पूर्णा तिथि है वो पूर्णिमा, उसको ये शुरुआत कर दें जो मैं शुद्धिकरण बता रही हूँ। मुख्य द्वार वो जगह है। अच्छी बात ये है कि आज पूर्णमासी है, आज शरद पूर्णिमा का दिन है। हाँ, और आज सबसे बड़ी पूर्णिमा है, 16 कलाओं से निर्मित है आज का चांद। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मुख्य द्वार का शुद्धिकरण करना है, और समय समय पर आप पूर्णिमा करते रहिए, एवरी मंथ करते रहिए। ठीक है। मुख्य द्वार के शुद्धिकरण में आप क्या करेंगे, आप पहले गज केसरी योग बनाएंगे घर पर। कुंडली में गज केसरी योग सबने सुना होगा, घर पर बनाना है। क्या होता है ये योग? बृहस्पति और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। उसको मैं घर में बना रही हूँ। इससे फायदा क्या होता है? लक्ष्मी की कृपा। अच्छा। माँ लक्ष्मी आएंगी, पैसा आएंगी भी और रुकेंगी भी, थोड़े दिन रुकेंगी भी, क्योंकि विष्णु भगवान इसमें साथ में हैं। माँ लक्ष्मी वहीं रुकेगी जहाँ विष्णु भगवान की पूजा साथ में होगी। अकेली लक्ष्मी तो चंचला है, चली जाएगी वो। आपको अपने ईशान कोण में, अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मंदिर नहीं है तो कोई भी शुद्ध जगह बना के, स्वास्तिक हल्दी का बना के, उस पर आप एक पीतल का लोटा लें, उसमें गंगा जल रखें, उसमें चांदी का एक सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हों, वो डाल के जल भर दें, गंगा जल भर के। उस जल से आपको सबसे पहले, अब मैं धनतेरस से शुरुआत कर देती हूँ इसकी। धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। अब कुछ लोग लेट तक सोते हैं तो 7 बजे तक फिर भी उठ जाओ, है ना, वरना ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस जल से मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। अच्छा, नॉर्मल पानी हो, नॉर्मल गंगा जल। अच्छा, छिड़काव करें। हाँ, मुख्य द्वार पर छिड़काव करें, फिर पूरे घर में छिड़काव करें। गौमूत्र लेकर आए, जो देशी गाय होती है सफेद रंग की, उसका गौमूत्र से छिड़काव करें। गोबर लेके आए देसी ही गाय का, उससे देहरी पे लेपन करें। आपने देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, मतलब आपने देखा क्या होगा, आपकी दादी वादी ने, कि गोबर से वो घर होते थे रास्ते में, कभी हम कहीं जाते हैं गांव वगैरह में, अभी भी दिख जाते हैं, लीपते थे। पहले घर की दीवारों को पेंट से पहले भी वो होता था, चूने से पहले गोबर लगाया था। गोबर पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। गाय का गोबर जो है, गाय में 36 कोटि देवता हैं जी। गौमूत्र कितना पवित्र बताया गया है, तो गौमूत्र से आप छिड़काव कीजिएगा। गाय के गोबर से आप देहरी पे, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, इस तरीके से आपको देहरी को लीपना है। ठीक है, सर्वप्रथम ये चीजें करनी है। उसके बाद आप आम के जो पत्ते होते हैं उसका आप बंदरवार बना के लगाइएगा मुख्य द्वार पर। फिर आप उसकी स्वास्तिक से मुख्य द्वार के दोनों तरफ और बीच में ओम बनाना है मुख्य द्वार के। जैसे आजकल तो लोहे के गेट होते हैं ज्यादातर, तो बीच में आप बना सकते हो, है ना। अगर लोहे का नहीं है, नॉर्मल गेट है, तो फिर आप ऊपर बना दो, चौखट के गेट के ऊपर बना दो। बीच में ओम बनाना है, क्योंकि ओम है प्रणव, और भगवान शिव के 5 मुखों से वो ध्वनि निकली है, मंत्र है वो ओम। अच्छा, शाश्वत है जी, ओम की ध्वनि शाश्वत है, आज भी है, कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी ओम। तो ओम बनाइए, दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। अब स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक भी वास्तु है। स्वास्तिक में वास्तु कैसे है? स्वास्तिक में जो प्लस है वो चारों दिशाएं हैं। अच्छा, अब जो उसकी भुजाएं जाती हैं वो उसके कोण हैं। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो सारी भुजाएं उसकी जो कोण हैं वो जा रहे हैं। तो ऐसे उसमें, और 360 डिग्री पर पूरा ब्रह्मांड है, और 360 डिग्री उस सात्विक में विराजमान है। स्वास्तिक जब पूरा ब्रह्मांड है उस स्वास्तिक में, स्वास्तिक में 360 डिग्री है। जो पूर्व आएगा वो 90 है, नॉर्थ और ये साउथ,
ये आपके आ गए 90 डिग्री पर। ठीक है। और जो इसका वेस्ट आया, वेस्ट है इसका 360। इस तरह से पूरा ब्रह्मांड है उसमें। और स्वास्तिक में ही गणपति जी हैं। गणपति जी विश्वकर्मा की पुत्रियों के पति हैं, रिद्धि सिद्धि के जी। शुभ लाभ बनाए जाते हैं या नहीं, जो लोग बना पाते हैं वो इनको पेस्ट करते हैं जी, बिल्कुल। तो शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। चारों वेद जो हैं वो स्वास्तिक में हैं। कहाँ? अथर्ववेद, जो चारों भुजाएं हैं ना, वो चारों वेद हैं उसके। अच्छा। मुख्य बिंदु है वो ब्रह्मांड का उसमें। और स्वास्तिक में 4 बिंदु बनाने भी बहुत जरूरी होते हैं। स्वास्तिक में चारों युग हैं। षष्ठी चक्र है स्वास्तिक, तो इसलिए स्वास्तिक का बनाना लोग बनाते हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी स्वास्तिक कितना जरूरी है बनाना। मुख्य द्वार पर आपने पूरा वास्तु कर दिया, मुख्य द्वार पर ही आपके सारे देव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश तीनों हैं स्वास्तिक में। चारों युग। जो स्वास्तिक बनाना है कोई जैसे लाल, हाँ जी वो भी बताऊंगी। रोली से बनाना, रोली से बनाइए, कुमकुम से बनाइए। अच्छा। और अगर आप हल्दी से बनाते हैं तब वो साक्षात विष्णु भगवान की कृपा बन जाती है। अच्छा, तो हल्दी से बनाना बेहतर हल्दी से भी बनाइए। हल्दी के आप हाथों पे, आपने देखा होगा शादी में हाथों पर हल्दी लगा के थापे लगवाए जाते हैं। आप मुख्य द्वार की पूजा वैसी ही कीजिएगा। हल्दी यहाँ पूरे दोनों हाथों पे लेपन कीजिएगा और पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, उससे थापे लगाइए अपने मुख्य द्वार पर, क्योंकि मुख्य द्वार की पूजा कर रहे हैं। मुख्य द्वार वो जगह है जहाँ से आपके घर के कुल देवता, कुल देवी, पितर, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, शिव सब वहीं से प्रवेश करेंगे आपके घर में। और नेगेटिव एनर्जी ये सब देखेगी तो वो तो वैसे ही पीछे भाग जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चीजों के आगे वो कहाँ रुक पाती है। तो इसलिए स्वास्तिक बनाइए दोनों साइड, ऊपर ओम बनाइएगा। अब एक जैन धर्म में तो बहुत ही प्रचलित है, एक अष्टमंगल आता है, लेकिन हम लोग भी लगा सकते हैं। अष्टमंगल लगाइए, वो बहुत ही शुभ होता है। अच्छा। इस तरीके से आप एक नजर दोष के लिए क्या कर दें, एक छोटा सा एक पोटली लें येलो कलर की, उसमें राई, 2 लौंग के जोड़े और कपूर, उसको बांध के वो मुख्य द्वार पे बांध दो। अच्छा। उससे नेगेटिव एनर्जी भी और नेगेटिव पीपल जो आपके घर में आ रहे हैं ना द्वेष भाव से, वो सारे वहीं जलनखोर लोग घर के अंदर आ रहे हैं, उनकी जलन बाहर रह जाएगी। जलनखोर जो हमारे मिलने वाले ही होते हैं अक्सर परिवार या मिलने वालों में ही होते हैं। अजनबी को तो क्यों जलन करनी है, तो उनकी नजर सीधी उस पोटली पे जाएगी कि भाई ये क्या लटका रखा है, तो वो वहाँ ऑब्जर्व हो जाएगी आपकी। नजर से बचने का वो है राई, लौंग का जोड़ा, कपूर, एक पीले कपड़े में बांध के, और आप द्वार पे अपने बांध दीजिएगा। फिर आप आते हैं अंदर की तरफ मुख्य द्वार के बाद। ये सारा चीजें धनतेरस पर करें, धनतेरस पे, बिल्कुल धनतेरस पे करें। धनतेरस पे ये करके हम सामान खरीदते हैं। तो आप सामान क्या क्या खरीदें, झाड़ू खरीद के लाते हैं, सभी लोग जानते हैं, नमक खरीद के लाना है, सब जानते हैं। लेकिन धनतेरस पर कोशिश कीजिएगा कि पीतल के बर्तन लाकर या तावे के बर्तन लाकर उसमें भगवान की पूजा करें। धनतेरस पर धन्वंतरी जी की मूर्ति जरूर लेकर आएं। या तो पीतल की ले आए या फिर उनका पोस्टर भी आप ला सकते हैं, क्योंकि उसी दिन आयुर्वेद के जनक थे धन्वंतरी जी, और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी दिन वो अमृत कलश लेके निकले थे। क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया जी। आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ कितनी भी हो, संपदा कितनी भी हो, क्या करोगे, वो सारी निकल जाएगी, सब हॉस्पिटल में निकल जाएगी। तो हेल्थ को तो ठीक रखना है ना, तो उस दिन धन्वंतरी की पूजा जरूर करें। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर का पूजन भी अवश्य करें। कुबेर पूजन का विधान है। कुबेर जी की पीतल की आप मूर्ति लेके आइएगा अगर आपके घर में नहीं है तो, और उत्तर दिशा में उसे धनतेरस वाले दिन स्थापित कर दीजिएगा। मूर्ति नहीं ला सकते हैं, कुबेर यंत्र ले आइए। अच्छा। यंत्र में पूरी शक्ति है, यंत्र को स्थापित कीजिएगा और उसकी विधिवत आपको डेली पूजा करनी है। उत्तर दिशा में ही रखना है। वो मंदिर आपका किसी भी दिशा में है, लेकिन मूर्ति और वो आपको उत्तर दिशा में रखनी है, उनकी पूजा कीजिएगा। तो धनतेरस पे इस तरह से हम शुरुआत करेंगे चीज़ों की। अपना वास्तु ठीक करेंगे, अपने घर के आपके लिए प्लांट लेके आइएगा। तुलसी सभी के घरों में होती है, लेकिन बहुत से घरों में देखा है डायरेक्शन ठीक नहीं होता है। मेन डायरेक्शन तो उसका ईशान है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ रखिए। अगर वहाँ नहीं रख सकते हैं तो फिर आप उत्तर में रखिए तुलसी को। आंवला लेके आइए। आंवले में विष्णु भगवान साक्षात रूप से निवास करते हैं, जिस प्रकार से तुलसी में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। अच्छा। आंवला लेके आइए, वो भी आप अपने पूर्व दिशा में रखिएगा। और आंवले की पूजा नित्य प्रतिदिन कीजिएगा, जिस प्रकार से आप तुलसी की करते हैं, क्योंकि माँ तुलसी की तो हम आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ भी अभी आप ही हैं, आपकी वाइफ आपके बिना कहीं 1 दिन 2 दिन रुक जाएगी, ज्यादा नहीं रुकेगी, तो आप हस्बैंड को पहले रोको ना घर में, विष्णु भगवान की पूजा करो महालक्ष्मी से पहले। तो वो लेके आइए। एक होता है क्रासुला, उसको लेके आइए, वो कुबेर का है।
कुबेर जी का प्रतिनिधित्व करता है वो प्लांट, उसको उत्तर में रखिए अपने घर में लाके। स्नेक प्लांट लेके आइएगा, करी पत्ता लेके आइएगा, ये भी सब आपको नॉर्थ या ईस्ट में रखने हैं। मनी प्लांट भी आपको नॉर्थ में ही रखना है। शमी वृक्ष लेके आइए, शमी वृक्ष आपको अपने द्वार पर रखना है, या फिर अगर आप घर में रख रहे हैं तब फिर आप साउथ में रखिएगा। अमर बेल, अपराजिता की बेल, ये लेके आइएगा, ये माँ लक्ष्मी का साक्षात है। हर श्रृंगार लेके आइएगा, लेकिन ये सारे प्लांट आपको साउथ में नहीं रखने हैं, सिर्फ शमी रखना है अगर घर के अंदर रखो तो। अच्छा, दिशा का मैंने कहा ना, हर दिशा की अपनी एनर्जी है, तो वो भी ध्यान रखना है कि ये सारे प्लांट्स का किस दिशा में रखने हैं? मैंने अभी बताया ना कि तुलसी हो गई और ये आंवला हो गया, इसकी नॉर्थ ईस्ट है, या फिर आप नॉर्थ में रख दो। अगर मुझे सारे प्लांट्स एक जगह इकट्ठे करने, क्योंकि हर एक घर में जगह तो नहीं है, आप फिर इसको नॉर्थ में रख दो। अच्छा, मतलब सारे प्लांट्स अगर एक जगह रखने हैं तो आप नॉर्थ क्या है, ग्रीन कलर समृद्धि का कलर है, माँ लक्ष्मी उत्तर में है, समृद्धि वहीं बढ़ाओ। अच्छा, सारे प्लांट आप अगर पर्टिकुलर जगह है तो रख दीजिए, नहीं है तो नॉर्थ में रख दीजिए। नॉर्थ में रख दीजिए, साउथ में मत रखिए। साउथ की एनर्जी रेड है, ग्रीन नहीं है। और ये जो है एनर्जी हमारी नॉर्थ में जो जा रही है, माँ लक्ष्मी नॉर्थ में निवास करती हैं, जल नॉर्थ में है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, जल से ही पौधा सिंचेगा ना, जब आप पानी डालोगे तभी वो बढ़ेगा। आपने रख दिया अग्नि में, पौधा जल जाएगा। दक्षिण दिशा में आ गया अग्नि कोण, तो पौधा आपका जल जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है ना, जो मैं बता रही थी कि हर दिशा की अपनी एनर्जी है, तो डायरेक्शन ठीक करना बहुत जरूरी है। ये आप धनतेरस पे कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम नरक चतुर्दशी की तरफ। अगले दिन इस बार तो दोनों ही संयोग एक साथ ही हैं। अच्छा, धनतेरस और नरक चतुर्दशी, और शाम को दीपावली आ जाएगी, क्योंकि अगले दिन दीपावली शाम तक विदा हो जाएगी, अमावस चली जाएगी, तो आपको रात्रि में पूजन के लिए नहीं मिलेगी। मतभेद है इस बार की दिवाली 31 तारीख को मनाएं कि 31 की है, क्योंकि रात्रि में दिवाली 31 को है ना अमावस, अगले दिन तो पड़वा आ जाएगी, तो रिक्ता तिथि पड़ेगी फिर एक बाद में, उसके बाद फिर गोवर्धन आएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि हम नरक चतुर्दशी पे आते हैं। उस दिन घर की साफ सफाई करके पूरा कबाड़ क्यों निकाला जाता है, पुराने लोग भी निकालते थे कि सफाई करो, नरक निकालो कहा जाता था ना। उस दिन नरकासुर का वध किया था श्री कृष्ण जी ने, ठीक है। अब नरक का सामान, मतलब गंदा सामान, गंदगी को निकालो, और नरक चतुर्दशी पे क्यों निकालो, आप हर 15 दिन पे निकालो ना अपने घर का सामान। सही बात। होता क्या है कि हम लोग दीपावली पर पर्टिकुलर घर की सफाई करेंगे, उसी टाइम सामान निकालेंगे, फिर कहते हैं हमारे काम नहीं बन रहे, हमारी घर की एनर्जी खराब हो रही है, हम खराब हो रहे हैं। चीजें आप देखो ना, आप ठीक कहाँ कर रहे हो। एक दिवाली पे पर्टिकुलर हर इंसान सफाई भी करेगा, सामान भी निकालेगा, लेकिन फिर वो बेफिक्र हो जाता है। बिल्कुल, हर सामान को थोड़े दिन के बाद उलट पुलट करना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। चेंज बहुत जरूरी है, लाइफ चेंज मांगती है। गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तित करो चीजों को कुछ समय बाद। प्लांट भी उत्तर में ही लगाने हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आगे पीछे इधर कर दिया, एक प्लांट इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। उनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मुझे लगता है। हाँ, उनको चेंजेस करने हैं 15 दिन पे। डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन आपको चेंजेस करते रहने हैं। ओके, मतलब कि आपने घर का इंटीरियर किया वास्तु के अकॉर्डिंग ही भले ही क्यों ना किया, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करना है हर 15 दिन पर, जिससे कि वो एनर्जी चेंज होती है, शफल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से आपको ये हो गया। अब नरक चतुर्दशी पे सेकंड जो चीज है वो ये है कि अब हनुमान जी की भी पूजा का बहुत विधान है। अब लोगों की लाइफ में, ये थोड़ा मैं टॉपिक वास्तु से अलग हटके बता रही हूँ, लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कर्ज, लोन्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है हर किसी की लाइफ में कि लोन के साथ चल रहे हैं, और लोग सोचते हैं जल्दी से जल्दी ये ऋण मुक्ति हो हमारी। तो आप नरक चतुर्दशी से एक उपाय है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। नरक चतुर्दशी पे जो मेल हैं वो हनुमान जी का विधिवत चोला चढ़ाएं किसी भी मंदिर में जाके। अगर पंचमुखी हनुमान या दक्षिणमुखी मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं, ये सिद्ध बताए गए हैं। पंचमुखी मतलब उसमें आकाश तक का उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, हर दिशाओं का, 5 दिशाओं का उनका जो फेस है वो प्रतिनिधित्व करता है। मिल जाए बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल हनुमान जी किसी पश्चिम मुखी या उत्तर मुखी किसी भी चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ाइएगा। अब महिलाएं चोला नहीं चढ़ा सकती हैं, तो लेकिन अगर पुरुष घर में नहीं है या कहीं बाहर हैं तो महिलाएं जाके चोले का सामान दे सकती हैं, वो दे दें। और 21 दिन तक एक प्रयोग करना है। 21 दिए आपको 21 दिन तक जलाने हैं। पहले दिन 1 दिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरह से 11 दिन तक 11 दिए बढ़ते चले जाएंगे। 11 दिन से फिर वो डिसेंडिंग में आएंगे, असेंडिंग में जाएंगे, फिर डिसेंडिंग में आएंगे। फिर आपको 11वें दिन से जब 12वां दिन आएगा तो 12 दिए नहीं जलाने हैं, 10, 9, 8, इस तरह से 21 दिन पे 1 दिया ही रह जाएगा जो पहले दिन 1 दिया था। उसमें लौंग का जोड़ा अवश्य डालना है।
कपूर अवश्य डालना है, एक इलायची अवश्य डालनी है, घी का दिया जो जलाएंगे। तो जिस भी आप मनोकामना से कर रहे हैं वो कीजिएगा। अब आते हैं हम दीपावली पर। दीपावली वाले दिन सुबह साफ सफाई सारी चीजें करके मुख्य द्वार पर वही छिड़काव वो आपको डेली करना है, आप डेली कीजिएगा। जो गजकेसरी योग मैंने बनवाया है उससे मुख्य द्वार पर छिड़काव आप डेली कीजिएगा। दीपावली वाले दिन आप घर को सुसज्जा करते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं सब चीज़ें आप, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि दिवाली वाले दिन थोड़ा सा गोबर लेके आपकी किचन में कहीं लगा दीजिएगा। माँ अन्नपूर्णा का भंडार होता है, लोग आजकल नहीं पसंद करते हैं, आप एक उंगली का ही लेके लगा दीजिएगा, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का भंडार है और वहीं पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। अन्न भंडार भरा रहेगा तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। तो दिवाली वाले दिन आप किचन में किसी भी जगह गोबर से थोड़ा सा कर दीजिएगा। अब दीपावली पे ये आता है कि पूजन करें तो एक तो ये काल रात्रि है, तांत्रिकों की रात्रि है, बिल्कुल है ना। रात में पिशाचनी डाकनी सब घूमती है, काली रात्रि है, तो इसलिए दिए जलाए जाते हैं। और सभी जानते हैं राम जी के वापस लौटने की खुशी में जलाए थे दिए। अब दिए कितने जलाए जाएं? तो 108 दिए आप जलाइएगा मिनिमम, कैंडल मत जलाइएगा। लोग, मैं इसी पे पॉइंट पर आ रहा था कि आजकल दिए कम कैंडल्स ज्यादा जलती हैं। कैंडल आप शो के लिए जला रहे हैं, अपनी डाइनिंग टेबल पर रख रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, पर आप काउंटिंग में या उसमें दिए जलाइएगा। आप तिल के तेल से, सरसों के तेल से, सरसों के तेल लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला तेल है, तिल का तेल हो गया, उसके जलाइए। देसी घी के भी आप जला सकते हो, लेकिन देसी घी शुद्ध होना चाहिए, नहीं है तो मत जलाओ फिर। तो उसमें हर दिए में 108 दिए में आप लौंग का जोड़ा डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी की समृद्धि के लिए होता है ये लौंग का जोड़ा जो है। तो आप ये दिए जलाइएगा 108 पूरे घर में। आप कोनों में, हर कोन जो है, जो मैंने डायरेक्शन बताए, उन हर डायरेक्शन में आप ये दिया एक जरूर रखिएगा जी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इनमें भी आप डायरेक्शन में, क्योंकि लोग दीपमाल का रो में कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में दिया लगाना भी बहुत जरूरी है। एक दिया आप, जैसे नरक चतुर्दशी वाले दिन एक नाली पे दिया लगता है या यम दिया लगता है, ठीक है, तो ये दिया आप दीपावली वाले दिन भी एक दिया नाली पर जरूर लगाएं। अच्छा, ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि उस दिन नेगेटिव एनर्जी पूरी जगह घूम रही है, उसे प्रकाश मिल रहा है, वो नहीं आ पा रही, वो नाली के थ्रू आ सकती है आपके घर में। तो नाली के पास एक दिया जरूर लगा दें, जहाँ भी नाली है, वॉशरूम में है, किचन में है, वहाँ पर एक दिया आप अवश्य लगा दें, एक एक दिया हर जगह। तो वहाँ से भी वो ना आपके घर में प्रवेश कर पाए, क्योंकि ये काली रात्रि है। उस दिन अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर गई तो फिर थोड़ा अलग टॉपिक हट गया, आपको तांत्रिक ही बुलाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि दिया नाली पे लगा दो। अच्छा, वास्तु से तंत्र को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, वास्तु से हर काम किया जा सकता है। एनर्जी है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी है, एनर्जी को ही तो कनेक्ट करते हैं हम हर चीजों से। हमारी जो कुंडलिनी जागृत करना है या चक्र है, वो सब क्या है? वो सब एनर्जी है। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, वो फिर उसके लिए कौन सी चीज असाध्य रह जाती है? यहाँ बैठे बैठे तो तुषार जी आपके बारे में वो सारी चीजें बता देगा। अच्छा। कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपने एक दो चक्रा भी अपने जागृत कर लिए ना, तब भी आप बहुत कुछ बताने लग जाओगे। तो ये एनर्जी पे है सारा खेल। तो वास्तु का ये रोल है। अब फिर गोवर्धन, तो गोवर्धन, आप लोगों के मन में सवाल आता होगा, आपके कभी आया कि गोबर से ही गोवर्धन क्यों रखे जाते हैं? हाँ, अब बहुत सारे लोग थोड़ा सा बचना भी चाहते हैं गोबर से। गोबर से मतलब थोड़ा उन्हें लगता है यार, हाँ, इस तरह से आजकल की मतलब जो भी गर्ल्स हैं या जो भी महिलाएं हैं, बड़ा वो करते हैं गोबर। हाँ। लेकिन गोबर भी पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। गाय का गोबर है ना, जैसा मैंने पहले बताया, शुद्धिकरण करवाया, तो गाय के गोबर से जब आप गोवर्धन बना रहे हैं, और गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थी, गौएं चराते थे, माखन चोर थे, गौओं का ही वो माखन और सब खाते थे। तो उसी से जब आप बनाएंगे तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भी गाय के गोबर का विधान। और उसको फिर ऐसे ही मत फेंकिए, उसके उपले बनाइए और उनको फिर आप अपने हवन में, किसी में, घर का शुद्धिकरण करने के लिए उपले पर आप रख के, शाम को तेज पत्ता सारी चीज़ रख के घर में धुनी कीजिएगा। एवरी सैटरडे कीजिएगा। जितनी भी नजर दोष होंगे, नेगेटिविटी होगी, सब आपके घर से बाहर चली जाएगी। कपूर, लोबान, गंधक, सारी चीजें डाल के उस उपले पर, और आप घर में घुमाइएगा। एवरी सैटरडे कीजिएगा। आप नहीं कर सकते, महीने में एक बार तो कर दो। अमावस को जरूर कर दो। काली शक्तियां प्रभावित होती है ना, बहुत ज्यादा प्रभावी होके वो आपके घर में एंट्री ना कर लें, आप घुमा दो, आएंगी ही नहीं। ये सब करके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस तो भाई पहले से ही बचाव करके रखो। दिवाली से ही शुरू कर लो, ये धुनी वाला काम दिवाली से शुरू कर लो। काली रात्रि है, उसी में शुरू कर दो। आपको बहुत कुछ यहाँ से आप खुद देखेंगे। ये चीजें आप अपने घर पे आप ही अप्लाई करके देखिएगा, बहुत चीजें आपको राहत में मिलेंगी। जो चीजें आपको लग रहा होगा ना कि मेरा ये काम अटक रहा है या मेरा ये काम ठीक नहीं हो रहा है, चीजें ठीक कीजिएगा।
रास्ते खुलने लग जाएंगे। घर में दिवाली के दिन आप एक वाटरफॉल की पेंटिंग इसमें नॉर्थ में जरूर लगाइएगा, क्योंकि वो धन आगमन का स्रोत है जी, और लक्ष्मी को हमें अपने घर में बुलाना ही है, तो वो भी काम कीजिएगा दिवाली पर। और अब आते हैं हम भाई दूज पर। तो भाई दूज मनाया जाता है, भाई बहन के प्रति प्यार दर्शाता है, इन सब का है। लेकिन यम और जो यमुना है उनकी कहानी भी सब लोगों ने सुनी होगी कि यम और यमुना भाई बहन है, और यमुना जी स्नान का भी बहुत महत्व है। हमारे ब्रज में तो जाके लोग यमुना जी में, मथुरा में स्नान भी करते हैं यम द्वितीया पर। तो ये क्या है, भाई बहन के प्रेम के साथ टीका करते हैं हम। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि रक्षाबंधन पर तो राखी बांधते हैं, लेकिन जो भाई दूज होती है उस पर राखी का विधान तो नहीं है। लेकिन आप कलावा बांधिए अपने भाई के, रक्षा सूत्र है, माँ लक्ष्मी ने राजा बलि के बांधा था। अच्छा। और येन वज्रो वाला जो मंत्र है वो भी बोलिएगा, नहीं बोल सकते हैं आप सराउंडिंग में उसको चला दीजिएगा। अब यहीं पर एक मंत्र पर बात याद आई मुझे, स्वस्ति वाचन डेली आप अपने घर में चलाइएगा। अच्छा, ये क्या मंत्र? स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पति दधातु। ये स्वस्ति वाचन का मंत्र है, ये शुद्धिकरण मंत्र है। किसी भी कार्य से पहले, आपने भी शायद सुना हो, हवन पूजा सबसे पहले किया जाता है। घर में कोई गृह प्रवेश हो, पूजा, हाँ, ये अक्सर करते हैं। आप मॉर्निंग में घर पे सबसे पहले ओम का प्रणव वो ध्वनि बजाइए, क्योंकि संसार में शब्द घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, एनर्जी है मंत्र की, नाद की जी, नाद है, ठीक है। तो ओम का नाद सबसे पहले, वो अहनाद है, तो अहनाद को सबसे पहले अपने घर में प्ले कर दीजिएगा। उसके बाद स्वस्ति वाचन, उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, या माँ लक्ष्मी का स्तोत्र हो गया। हाँ, दीपावली वाले दिन एक चीज़ और व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ललिता सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, नारायण हृदय स्तोत्रम, लक्ष्मी स्तोत्रम, लक्ष्मी अष्ट स्तोत्रम, इनके पाठ अवश्य कीजिएगा। नहीं कर सकते हैं संस्कृत में श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्रम, अगर नहीं कर सकते संस्कृत में हिंदी में पढ़िएगा। और हिंदी में भी नहीं पढ़ सकते, नहीं है समय, बहुत बिजी है, लोगों के घर गिफ्ट देने जाना होता है, तो आप उसको जब मॉर्निंग से ही अपने घर में प्ले कर दीजिएगा। घर का एनर्जी आप पॉजिटिव करेंगे, घर का एटमॉस्फेयर आप पॉजिटिव करेंगे, फिर देखिए आप खुद में चेंज देखेंगे, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। घर में जो पति पत्नी के कलह होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है घर में, वास्तु ठीक नहीं होता है। आप कभी उनके बेडरूम में जाके देखो, चीजें उनकी ठीक नहीं रखी होंगी। अच्छा, जैसे कि बेडरूम की आपने बात की, बेडरूम में हमें किस तरीके से चीजें रखनी चाहिए? अब जैसे बेडरूम पर भी एक मिथ है कि दक्षिण दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। इसका मिथ क्या है कि मेन जो सिरहाना है बेड का, वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो बेड का सिरहाना होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आप सो रहे हैं वो इतना दिक्कत नहीं देगा, सिरहाना नहीं होना चाहिए। अच्छा, वास्तु के हिसाब से बेड का जो सिरहाना यानी कि जिस तरफ सर है वो नहीं होना चाहिए, वो साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अब जो बेडरूम है उसमें राधा कृष्ण की जरूर लगाएं मूर्ति। आपसी अगर आपस में कलह है तब भी लगाएं, कलह नहीं है, बहुत प्यार है तो और प्यार बढ़ाने को लगा दो। राधा कृष्ण की बेडरूम में राधा कृष्ण की बिल्कुल बिल्कुल, राधा कृष्ण से बड़ा तो प्रेम का कोई उदाहरण ही नहीं है, तो वो जरूर अपने बेडरूम में लगाएं। क्या कलर्स का भी कोई मतलब होता है? हाँ बिल्कुल, कलर आप लाइट कलर यूज कीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है तुषार जी, आपने देखा होगा लोग डार्क कलर करा लेते हैं। डार्क कलर एनर्जी कैसी लाएगा आप ये बताइए। लाइट कलर होंगे ना तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। कई बार आपने देखा होगा ऑफिस में भी, मतलब कई बार क्या अक्सर ही होता है, ब्लैक कलर की चेयर होती है, नहीं होनी चाहिए। ब्लैक की जगह दूसरी कलर की चेयर आप रख लो। अच्छा, मतलब ऑफिसेज में हम जिस चेयर पे बैठते हैं वो ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। ब्लैक कलर की मत रखो। मेरी ब्लैक कलर की है। मत रखो, चेंज कर दो। चेंज करके देखो, फिर मुझे आप खुद बताएंगे कि चेंज हो जाए। बहुत सारे इसका रीजन ये है कि ब्लैक कलर क्या है, नेगेटिविटी जो होती है, या काली रात बताइए, अमावस बताइए, सब कुछ ब्लैक बताइए ना, तो ब्लैक अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करता है। हमें पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है तो लाइट शेड जितने यूज कर सकते हैं वो करें। तो इसलिए ब्लैक कलर की चेयर अवॉइड करो। कलर का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, अगर वास्तु का इतना बड़ा रोल है कि अगर नहीं होता तो बीजेपी का लोगो चेंज हुआ था। मोदी जी ने ऑफिस सबके चेंज कराए थे, सबका वास्तु चेंज हुआ था, पार्लियामेंट चेंज हुआ है, वास्तु का ही रोल है ना। अगर वास्तु का रोल नहीं है तो अंबानी के पास तो बहुत पैसा है, वो क्यों वास्तु चेंज कराएंगे? अगर पैसे कोई लोग बोलें कि भाई गरीब हैं हम, तो गरीब ही हैं, अमीर हैं वो अमीर ही हम, या मिडिल क्लास है मिडिल क्लास ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, कुछ हमारे कर्म प्रारब्ध
संचित वो भी होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें भोगना पड़ता है। लेकिन चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेंगी, एनर्जी हमें ठीक करनी पड़ेगी। मेरा अब ऐसा मानना है लास्ट 2 ईयर से कि जैसी एनर्जी आपकी होगी वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अगर आप पॉजिटिव होंगे ना तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही लोग जुड़ते चले जाएंगे। कहाँ से जुड़ेंगे आपको नहीं पता, और नेगेटिव लोग बायकॉट होते चले जाएंगे खुद ब खुद। चीज़ें ऐसी होंगी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि वो खुद ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। तो एनर्जी का खेल है सारा, वास्तु भी एनर्जी पर ही है। ओके। तो घर का वास्तु आप ठीक कीजिएगा। दिवाली पर जो लोग कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट दिवाली से पहले देख रहे हैं, वो तो दिवाली से पहले ठीक कर ही लें। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नहीं कर पा रहे हैं तब फिर वो आने वाली, फिर आगे कार्तिक पूर्णिमा है, उसके बाद अगहन की पूर्णिमा है, जिस भी पूर्णिमा तिथि से आगे देखें, पूर्णिमा से आप अपने घर का शुद्धिकरण चालू कीजिएगा और डेली मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिएगा। अच्छा, कुछ चीजें तो आपने बहुत अच्छी बताई यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम सेंट्रिक होता हूँ। कुछ घरों में क्या होता है कि बीमारी ऐसा कब्जा कर लेती है कि एक व्यक्ति बीमार, फिर दूसरा व्यक्ति बीमार, कोई ना कोई बीमारी चली आ रही है घर में, तो उसमें भी वास्तु का रोल होता होगा। हाँ, बिल्कुल वास्तु का रोल होता है। अब जैसे बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अगर मैं होकर देखूं तो भाई किसी के घर में कोई बीमारी ऐसे कब्जा करती है कि पहले एक व्यक्ति बीमार हुआ, फिर दूसरा व्यक्ति बीमार हुआ, फिर तीसरा हुआ, मतलब पूरा घर बीमार जैसा दिखाई देता है। फिर पूरे घर में नेगेटिविटी आ जाती है, पैसा भी वेस्ट होता है, घर की खुशियां भी चली जाती हैं। क्या इसमें भी वास्तु का रोल होता है? हाँ, वास्तु का रोल होता है। अच्छा। हमको पता नहीं चलता है हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कब एंटर कर गई। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे अपने सूझ से भी, हमारे पार्टिकल से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और वही फिर नेगेटिव एनर्जी प्रभाव डालती है हमारी हेल्थ पर, और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है, और वही फिर हमको बीमार कर रही है। वही मेडिकल के पास हम जा रहे हैं। कितने लोग होते हैं कि कितने बड़े बड़े ट्रीटमेंट करा लेते हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं मिलता। तो वो वही होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जिस रूप में भी आई है, कूष्मांड ब्रह्म राक्षस जिसके रूप में भी आई है, वो आ चुकी है आपके साथ। तो इसलिए वो भी वास्तु, अब घर का वास्तु ठीक होगा ना, जैसे मुख्य द्वार ठीक है आपका, ये सब एंट्रेंस नहीं कर पाएंगे, वहाँ एंटर ही नहीं कर पाएंगे। देखते ही पॉजिटिव, देखते ही ये लोग, वो ऑरा आपका जो आपके घर का ऑरा है, आपके मुख्य द्वार का ऑरा है, वो देखते ही ये पीछे भाग जाएंगे आपके साथ आए भी। तो मुख्य द्वार का ऑरा ठीक करो, घर के ऑरे के साथ मुख्य द्वार। अब जैसे एक चीज़ और मैं तुषार जी कहना चाहूँगी, बहुत से लोग भगवान को मेन गेट पे लगा देते हैं। मेरा ऐसा मानना है, भगवान को गार्ड मत बनाओ। भगवान के लिए मंदिर है। एग्जैक्टली। भगवान के बाहर लोग भगवान की मूर्तियां बनाते हैं। एक बार मैं खुद ये अपने पॉडकास्ट पे एक्सेप्ट करूंगी कि आज से 8-10 साल पहले मैंने भी लगाए थे। गणपति जी बताया था कि मुख्य द्वार पे लगाने चाहिए, मैंने भी लगाए थे, लेकिन जब नॉलेज हुई तो फिर मैंने हटाए वो। अच्छा। क्योंकि गार्ड नहीं है भगवान आपके। भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान आपके अंदर हैं, आपकी सोल में हैं, ठीक है। तो वो तो वैसे ही आपको गार्ड करेंगे। मेन गेट पे आपने गार्ड की तरह उनको बैठा दिया, वो ठीक नहीं है। उनके लिए मंदिर है, मंदिर में रखिएगा। भगवान की जगह 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 लोग फोटो लगा देते हैं, वो भी मत लगाइएगा। मंदिर उनके लिए एक बनाया गया है ना। आपका बेडरूम है, बेडरूम में ही सोओगे ना, ड्राइंग में या बाहर मेन गेट के बाहर नहीं सोओगे ना। तो भगवान का भी एक मंदिर है, उसी में भगवान को विराजमान कीजिएगा। वहीं उनकी एनर्जी, आप मंदिर में जाके बैठिए, और फिर आप अगर एनर्जी पे बात कर रहे हैं, आप फिर अपने मंदिर की एनर्जी को पॉजिटिव जब बना लेंगे ना, मंत्र और इन सब से, आपका वहाँ से हटने का मन नहीं करेगा। क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग सारी चीजें रखी हुई हैं। मंत्र आपके घर में चल रहे हैं, वास्तु ठीक हो रहा है, मंत्र यंत्र तंत्र सब कनेक्टेड हैं। मेन गेट को आप, अब तंत्र पे बात करती हूँ, यामल तंत्र में जो मोहन वशीकरण ये सब बताए गए हैं ना, इस्तमन, आप मेन गेट का मोहन कर देंगे ना, लक्ष्मी जी मोहित हो गई। बिल्कुल। दिवाली वाले दिन मेन गेट को देख के ही मोहन कर दो। अच्छा, वो नींबू मिर्च भी लटकाना होता है? हाँ, वो नींबू मिर्च इसलिए लटकाए जाते हैं किसी की बुरी नजर ना पड़े। अड़ोसी पड़ोसी ऐसे लोग बहुत होते हैं जो सबसे पहले जलते हैं। आपने कुछ भी थोड़ा बहुत ठीक करा लिया तो उनकी बुरी नजर आती है। एक होता है कोई अच्छे भाव से भी देख रहा है ना, और एकदम देख के जब वो सरप्राइज होता है, तब भी आंखों से निकल रही हैं वो किरणें, निकल रही हैं और सीधी जा रही हैं, तो वो नज़र तो लगनी है। तो नज़र दोष के लिए लगाए जाते हैं। और नींबू मिर्ची के फिर बहुत सारे तंत्र में तो फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो डिटेल फिर एक लंबा हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दिवाली रात को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो लोग कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? हाँ, अब जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता है, जो बिजनेसमैन है वो अपनी शॉप के बाहर या उनका जो भी ऑफिस है उसके बाहर एक फिटकरी लें और अपने सर से एंटी क्लॉक 7 या 11 टाइम वो घुमाएं, और फिर आगे जाके शॉप के बाहर खड़े होके करना है ये, और फिर बाहर जाके ये घुमा के
बाहर जाके जो भी पहला चौराहा पड़े उस पे वो फेंक दें, मुड़ के पीछे नहीं देखें। उनको आवाजें बहुत लगाई जाएंगी, तो अच्छा। हाँ, उनको आवाजें पीछे से आवाजें आएंगी और ये भी लगेगा कि मेरी पत्नी बुला रही है, मेरा बेटा बुला रहा है। अच्छा। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसी आवाजें भी आएंगी। आपको मुड़ के नहीं देखना है। तो अगर कोई कच्चे दिल वाला हो तो फिर ना करें। मैं भी कह रहा हूँ कि स्कैरी एंड इंटरेस्टिंग बोथ। तो ये आएंगी क्योंकि फिटकरी जो है नेगेटिव एनर्जी को तोड़ देती है। फिटकरी जो है नेगेटिव एनर्जी को तोड़ देती है। काट है वो सबसे बड़ा। फिटकरी से आप नजर उतारिए, किसी को बहुत बुरी नजर लगी है ना, फिटकरी से उतारिए, फिटकरी पर वो फेस बन के आ जाएगा। अच्छा, आप करके देखना कभी। क्या मतलब, फिर से बताइए आराम से। फिटकरी से आप अपनी नजर उतारिए। हाँ। अगर आपको लगता है किसी की बहुत गंदी नजर मेरे घर को लगी है या मुझे लगी है, आपको लगी है तो आप अपने ऊपर से वारें, घर को लगी है घर के ऊपर से वारें, उसको जला दें। फिर आप देखेंगे उस पे उस इंसान की आकृति बन के आ जाती है। वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, नजर लगानी पड़ेगी थोड़ी आकृति बन के आ जाएगी। अब ये नहीं कि उसका पूरा फेस आ जाएगा, पर जैसा उसका फेस है, ओवल शेप में है, राउंड शेप में है, वो बन के आ जाएगा। Surely I will try. हाँ, ट्राई करना, बिल्कुल ट्राई करना। मैंने तो कई बार किया है। अच्छा। और मेरी बेटी के लिए तो ये खेल हो गया है। अच्छा। वो तो मम्मा ये करो, देखते हैं कौन है। देखते हैं कौन है, किसने नजर लगाई है। तो वही सारी चीजें हैं। अब ये जैसे मैंने व्यापार वाला बताया था बिजनेस के लिए, इसी तरह से आप माँ लक्ष्मी के पूजन में कमल गट्टे की माला से पूजन कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को पहना दीजिएगा। ठीक है। कौड़ी रखिएगा, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। गन्ना रखिएगा उनकी पूजा में सिंघाड़ा रखिएगा, कमल फूल रखिएगा। अगले दिन आपको क्या करना है, कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ रखिएगा। मिनिमम 7 रख सकते हैं या 11-21 जितनी फिर आप इकट्ठी कर सकते हैं, वो रखिएगा। वो सब लेके आपको अगले दिन जब सुबह पूजा के बाद भगवान को वापस उन्हीं के स्थान पे बिठा रहे होते हैं, चौकी बिछा के पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन, तो वो आपको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देनी है। धन आगमन के स्रोत खुल जाएंगे। उस पोटली को, उसमें कौड़ी हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, धनिया हो गया और ये कमलगट्टे की माला हो गई जो हमने माँ लक्ष्मी को पहनाई है। कमलगट्टा माला नहीं मिल रही है तब आप 16 कमलगट्टे, ठीक है, वो चढ़ा दीजिएगा। वो सारे। अब एक चीज और है, और आप भी शायद करते होंगे, माँ लक्ष्मी की ही आरती करते हैं ना आप लक्ष्मी पूजन के बाद? बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? माँ लक्ष्मी की आरती कोई मत करना। आरती के बाद हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में आरती होती है तो आप ही लोग सोचिए हम लोग क्या करते हैं आरती के बाद। क्या करते हैं मंदिर में? आरती। उसके बाद क्या करते हैं? चले जाते हैं, निकल जाते हैं। हाँ। माँ लक्ष्मी की आरती कर दोगे, वो भी वहां से उठ के तुरंत चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं आपके घर। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती करनी है विष्णु भगवान की। जहाँ पति को पूज लिया, अब तो फिर मुझे रुकना ही है उनके पैर दबाते हुए। आप सबने देखा होगा, माँ लक्ष्मी तो घर में ही रहे, माँ लक्ष्मी घर में ही रहे और विष्णु भगवान के चरण दबा रही है। वो पति के चरण दबाने से स्त्री को समृद्धि मिलती है। कई लोगों के आपने पॉडकास्ट में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो विष्णु भगवान की आरती कीजिएगा, माँ लक्ष्मी की आरती मत कीजिएगा। और उसके साथ उनका वंदन कीजिएगा, उन क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमत्याम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजत मया देवी परपूर्ण तदस्तमे। उनकी क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तो ये सभी लोग ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी को विदा नहीं करना है, अपने घर में रोकना है। तो आप लोग ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ये आरती करनी है। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई हैं इस दिवाली पर करने के लिए। मुझे लगता है दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वास्तु को अगर समझना था या दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मुझे लगता है हमने काफी हद तक कवर किए। वास्तु पे एक चीज और तुषार जी मुझे याद आई, इसे टर्टल रखते हैं हम लोग, है ना। क्रिस्टल का ले आते हैं लोग अलग अलग चीजों को, और बताया भी जाता है वो मत्स्य अवतार से भी जुड़ा हुआ है। उसको अलग वैसे देखो, वैसे फेंग शुई से जुड़ा है, लेकिन टर्टल की भी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और टर्टल का क्या होता है, आपकी लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी के लिए बताया, लेकिन वो स्लो प्रोसेस से आती है। टर्टल बहुत स्लो चलता है। ज्यादातर लोग रखवा देते हैं, तो नहीं रखना चाहिए, मत रखो। ओके, पिरामिड रखो। अच्छा, मेरू पृष्ठ श्रीयंत्र लाओ ना, मेरू पृष्ठ श्रीयंत्र ले आओ, स्फटिक का श्रीयंत्र ले आओ और उसको दिवाली वाले दिन अपने घर में स्थापित कर लो। अच्छा, अभी मुझे पैसे से याद आया, आजकल वो स्विच वर्ड्स का बहुत चला कि कॉन्वेलेक्सा बोलिए या प्रोसो प्यारे बोलिए, तो उससे बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। ये सब काम करते हैं। तुषार जी, हम अपने वैदिक पे क्यों नहीं जाते हैं? वैदिक में क्या नहीं है?
अच्छा, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ इन सब चीजों का, क्योंकि मैं भी न्यूमेरोलॉजी करती हूँ, तो मैं विरोध नहीं कर रही। लेकिन हम ग्रीक पे, हम रूस पे, इनके लोगों की चीजों पे क्यों जा रहे हैं? वो यहीं से सब चीजें लेके गए हैं। अच्छा। इवन यहाँ का वास्तु ले जाकर वहाँ वो सेल आउट कर रहे हैं चीजों को। हम अपने वैदिक पे जाएं, तो दिवाली वाले दिन आप ये जो स्विच वर्ड आपने बताया, या मैंने कई लोगों के पॉडकास्ट में देखा कि यहाँ पे ये स्विच वर्ड लिख लो, यहाँ ये लिख लो। स्विच वर्ड क्यों लिख लो? हाथ में आप माँ लक्ष्मी की आराधना करो ना, आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करो ना। क्या असंभव है? ललिता सहस्त्र नाम में पूरे चक्रा बताए गए हैं, उसका आप स्तोत्र का पाठ करो ना। नहीं तो वैदिक भी कोई स्विच वर्ड है फिर हमारे पास? क्या? हाँ है ना, श्रीम है, ह्रीम है। अच्छा। आप केवल श्रीम 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 ह्रीम पूरा लक्ष्मी मंत्र नहीं कर सकते तो केवल श्रीम श्रीम का जाप कर लो। बीज मंत्र, और बीज मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्र। अच्छा। अम कम चम टम तम पम यम शम भीम द्विम, सब ये तांत्रिक मंत्र हैं। अब गायत्री मंत्र का भी इसी तरह से है। गायत्री मंत्र अगर आप सूर्योदय के समय करेंगे तो वो वैदिक मंत्र है, और वही गायत्री मंत्र आप जब रात में करेंगे तो वो तांत्रिक मंत्र हो जाएगा। गायत्री मंत्र का भी ये है। तो आप बीज मंत्र का जाप करो, श्रीम का। बीज मंत्र तो तांत्रिक है ना। हाँ। और तंत्र तो फिर ऐसे काम करता है। बिल्कुल, बहुत तेज काम करता है। यंत्र से भी तेज। यंत्र में साक्षात ईश्वर निवास कर रहे हैं, तंत्र उसकी एनर्जी है। रख के श्री यंत्र सामने, स्फटिक का, मेरू पृष्ठ जो भी आप ला सकते हो, या नॉर्मल छोटा सा ले आओ, कोई नहीं ला सकते, प्रिंट आउट निकाल लो श्री यंत्र का, रखो, और फिर उसको आप श्री मंत्र का, रीम मंत्र का जाप करो। इससे भी काम बन जाएंगे, पैसा आ जाएगा। बिल्कुल बनेगा। करके देखो, 21 दिन के अंदर आप करके देखो। श्री मंत्र का आप जाप करो, अपनी एनर्जी को माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ कनेक्ट जरूर करना। ऐसा नहीं मंत्र का जाप कर रहे हो, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कि मेरा पति क्या कर रहा है। लेडीज, जेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि मेरे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, या मुझे ऑफिस में क्या करना है। माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, पूरी अपनी एनर्जी वहाँ कनेक्ट कर लो। फिर आप देखो 21 दिन में आपका काम बन जाएगा। जो आपका रुका हुआ पैसा होगा वो वापस आ जाएगा। डेफिनेटली मैं करके देखूंगा। बिल्कुल करके देखिएगा। अगर पूरा हुआ, और बल्कि मेरे व्यूअर्स भी करके देखेंगे, अगर पूरा हुआ तो हम आपको बहुत जल्दी फिर से पॉडकास्ट में बुलाएंगे। मैं आपको यही बता रही हूँ, ये मैंने अभी एक अपने और क्लाइंट को कराया है जी। उनको कराया है नवरात्रों में, और 21 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए। उनका एक लोन नहीं हो पा रहा था, और मैंने उनको यही चीजें नवरात्रों में कराई। उनका लोन, कल ही मेरे पास रात को फोन आया था, मैसेज आया था कि मैम मेरा ये काम हो गया है और मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। वाह, चलिए, मतलब काम करता है ये सारी चीजें। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। स्विच वर्ड अगर कर रहे हैं तो ये चीजें क्यों नहीं कर रही हैं? हमारे वैदिक में ऐसा क्या नहीं है, सब कुछ है। वैदिक से ही तो निकला है। जब अंग्रेज आए थे यहाँ से चीजें ले गए उठा के वहाँ, बिल्कुल, और वहाँ वो चीजों को थोड़ा सा नाम बदल दिए, इंग्लिश नेम रख दिए। हम लोग, होता है ना, हम मॉल जा रहे हैं, मॉल में थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, वही ब्रांड अगर हमें नॉर्मल शॉप पे मिल जा रहा है तो हम कहेंगे अरे यार नॉर्मल शॉप पे वो चीज हो गई है, और कुछ नहीं है। वैदिक पे जाओ ना, सारी चीजें ना। एक कहावत है बहुत लोकल सी कि घर का योगी जोगी और आम गाम का सिद्ध। तो दूसरे देश की परंपरा है, तो हम ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और घर की चीजों को वही मैनिफेस्टेशन में है। हाँ बिल्कुल, कि हमारी स्टार्टिंग से था, जैसा मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था। और मैनिफेस्टेशन लोग कर रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, क्या नहीं था। हर चीज की ऊर्जा है ना, जैसे वास्तु की बताइए, हर जो पूरा खेल है सारा ऊर्जा का खेल है, एनर्जी का खेल है। बिल्कुल, ब्रह्मांड में एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है। हम कहते हैं किसी से मिले, हमारी वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं, तो वो ब्रह्मांड है ना हमारे अंदर ही। तो हमने सुना, इससे सुना, उससे सुना, वाइब्स मैच नहीं हो रही हैं। तो वो वाइब्स क्या, हमारी एनर्जी मैच नहीं हो रही। हम पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, या फिर वो ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसलिए ये है सारी चीज। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप स्टूडियो में आए और दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तु पर हमने बात की। मुझे लगता है कि मैं और मुझे जैसे जो तमाम लोग सुन रहे होंगे आपको, वो दिवाली पर ये सारी चीजें करेंगे, और इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हम आपको बताएंगे, और आप तक वो सारी चीजें पहुंचेंगी भी। तो आज के लिए धन्यवाद, आप थैंक यू स्टूडियो। मेरे सारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली, और ये दिवाली आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी सब लेकर आए। जय हो।